गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम जे शिवहरे। केमिस्ट्री क्लासेस में होगा तो नेक्स्ट ऑफ एल्केन बनाने के मेथड चल रहे थे। तो उस एल्केन बनाने के मेथड में एक मेथड और है मोस्ट, जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने बार बार आपको यही बताया कि कोई जैसे तुम्हारा के लिए मेंशन था तो केवल एल्केन बनाने का मेथड ही नहीं था, ठीक है ना। तो तमाम प्रकार की जो भी मेथड बताए हैं तो उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म का जानना बहुत ज़रूरी ही होना होता है। तो एल्केन्स तो बनते हैं और भी कुछ चीज़ें बन जाती हैं, तो ये अब अपन को रिएक्शन मैकेनिज्म से पता चल जाता है। तो उसके एल्केन बनाने के लिए एक फेमस मेथड और भी है जिसको कहते हैं कोरे-होफनर रिडक्शन। कुछ लोग इसको कोरे हाउस सिंथेसिस भी कहते हैं। और इसमें विशेष रोल होता है एक कंपाउंड का R2CuLi यानी डाई एल्केन लिथियम क्यूप्रेट, जिसका नाम गिलमान रिएजेंट होता है। और गिलमान रिएजेंट बहुत ही अच्छा रिएजेंट है, इससे तमाम प्रकार की रिएक्शन आएंगी और जिनकी मैं चर्चा भी करूंगा। तो गिलमान रिएजेंट अगर तो कोरे-होफनर रिडक्शन को कहें या कोरे हाउस सिंथेसिस को कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि यदि गिलमान रिएजेंट की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराई जाए तो एल्केन प्राप्त होती है, जिसको मैंने शॉर्ट में रख दिया है। गिलमान रिएजेंट बनता कैसे? किसी भी एल्किल हैलाइड को आपने लिया, ईथर के साथ, ईथर की उपस्थिति में लिथियम के साथ हीट किया तो तुमने क्या पाया? लिथियम एल्केन, ठीक है ना। अब इसके दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और कॉपर आयोडाइड से अगर क्रिया कराओगे तो ये R2CuLi बन जाएगा। इसका नाम है डाई एल्केल लिथियम क्यूप्रेट और इसका जनरल नाम, व्यापारिक नाम है गिलमान रिएजेंट। ओके, तो ये बहुत मोस्टली गिलमान रिएजेंट को ध्यान रखना है, इससे बहुत रिएक्शन होती है, मैं अब चर्चा करूंगा। अब गिलमान रिएजेंट की रिएक्शन अगर आपने एल्किल हैलाइड से कराई तो क्या बन गया बेटे? R सिंगल बॉन्ड R डैश। ओके, अच्छा अब ये ध्यान देना है आपको कि गिलमान रिएजेंट का एक R और एक एल्किल हैलाइड का यार क्या बनवाता है? एल्किन बनवाता है। अब तुम्हें अगर रिएक्शन मैकेनिज्म में ना बताऊंगा तो तुम इधर कभी नहीं फील कर पाओगे। जैसे गिलमान रिएजेंट तो ये भी है, गिलमान रिएजेंट तो ये भी है बेटे आपका, बोलो है कि नहीं। अब तुमने इसकी रिएक्शन कराई, सपोज दैट CH3I से रिएक्शन करा दी तुमने, तो अब इसमें तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए ना। तो अब ये गिलमान रिएजेंट का एल्केन लेना है और एक इसका लेना है, तो तुम दो प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हो, C2H5 और ये भी बना सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब मुझे बताओ जरा कौन सा ही है? तो दिस इज मेजर, दिस इज मेजर। ये बन सकता है लेकिन माइनर होगा, दिस इज मेजर, एक मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर तुमने केवल इतना समझ लिया यार टू करके तो वैसे ही कहा गया पार्शियल नॉलेज इज द एविडेंस। सो रिएक्शन मैकेनिज्म को मैं समझाने चलता हूं, ठीक है। ओके, तो देखें बेटे ये क्लियर हो गया। अब देखो रिएक्शन मैकेनिज्म इसकी क्या है। ये है R डैश X। ओके, अगर फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो गुड लीविंग ग्रुप होते हैं हैलोजन, ठीक। अब इधर देखो प्लस बेटे RCU सिंगल बॉन्ड Li पॉजिटिव Cu नेगेटिव, ऐसा होता है, ठीक है ना। बात समझ में आई आपको? तो अब होगा क्या जब दोनों एक सी तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैं उसकी एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा। तो होगा क्या कि जब ये नेगेटिव है तो ये साजिक इलेक्ट्रॉन को लेकर के रिमूव होगा, ठीक है। रिमूव होगा तो अब तुम बताओ बेटे नेक्स्ट स्टेटमेंट में माइनस बन जाएगा, कितना बन जाएगा? ठीक है जी, जब माइनस बन जाएगा, चलो इधर देखो R डैश X और ये हो जाए कितना? माइनस RCU और Li। बोलो क्लियर है? इतना बचा ये निकल के। अब इधर क्या आया मुझे? प्लस R माइनस। अब मैं तुमको कई बार बता चुका हूं बेटे ये SN2 के थ्रू ये इधर अटैक कर देगा। अब मैं बार बार रिएक्शन मैकेनिज्म इसकी नहीं बताऊंगा। SN2 के थ्रू अटैक कर देगा, ये इधर से निकलना प्रारंभ कर देगा। तो देखें जरा, ये R सिंगल बॉन्ड R डैश और ये हो जाएगा
X, ये TS बन जाएगी कि ना बन जाएगी, ये स्लो रिएक्शन चलेगी और यही इसका RDS होगा, रेट डिटरमाइन स्टेप, और ये हाफ रिएक्शन चलेगी और ये क्या बन जाएगा बेटा R सिंगल बॉन्ड R डैश और प्लस X। बात समझ में आ गई? तो ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो समझ में आया गिलमान रिएजेंट का एक कैसी लगता है। अब मैं ये बता देता हूँ आपको, अगर ये दोनों डिफरेंस होते तो वो एल्केन ऋणायन बन के जाता जो मोर स्टेबल ऋणायन होता। जैसे C2H5 तथा CH3 में मोर स्टेबल कौन होता है? CH3। तो CH3 इधर से टूट के चला जाता। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर ये डिफरेंस भी दे देगा तो बन जाएगा, ठीक। तो ये तुमने देखा कि एल्केन बन गया, ओके। यही तुम्हारा कोरेहाउस सिंथेसिस था, कोरे-पोफलर रिडक्शन था। अब मैं बताता हूँ आपको यूज ऑफ गिलमान रिएजेंट, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल पहले बता देता हूँ। जैसे कि ये तुम्हारा CH3 का होल ट्वाइस Cu Li, इसकी रिएक्शन करा दूंगा तुम किससे बेटे? C2H5 Br से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 बन जाएगा ना, और ये माइनस क्या निकल जाएगा? Cu CH3 माइनस Li Br। ये बन गई नॉर्मल प्रोपेन। रिएक्शन मैकेनिज्म समझ ली होगी आपने। इधर से एक मेथल एनाइन के रूप में निकलेगा और SN2 के थ्रू इधर अटैक करेगा और ये बन जाएगा, ठीक है। अगर ये बदल के ले लेता है वो, एक CH3 और ये C2H5 और ये Cu Li और फिर इधर करता है क्या? मैं इधर अब RBr ले रहा हूँ, ठीक है, RBr। तो ऐसी स्थिति में ये वाला एल्किल एनाइन बन के निकलेगा क्योंकि मोस्ट स्टेबल होगा और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड R, ठीक है, और प्लस C2H5 Cu प्लस Li Br। दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये। अब मैं गिलमान रिएजेंट के कुछ और उपयोग बता रहा हूँ आपको, देखिए जरा। चलो गिलमान रिएजेंट में समझ लें इसको। गिलमान रिएजेंट, ठीक है। गिलमान कपलिंग रिएक्शन की होती है और तमाम प्रकार की, देखना जरा कितना महत्वपूर्ण। अब आपने जैसे ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, दिस इज एस्टर, ओके। अब देखो बेटे इधर तुमने लगाया गिलमान रिएजेंट CH3 Cu Li। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप लोग समझ चुके मैकेनिज्म समझ ली ना। तो ये जो है पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो ये साजिक इलेक्ट्रॉन को तोड़ के लाएगा और ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। और न्यूक्लियोफाइल तुमने जाना कि न्यूक्लियोफाइल साइड है, तो ये बेटे इधर अटैक कर देगा कि नहीं कर देगा? दिस इज क्लियर। अब अरे इधर अटैक कर देगा तो वहां पर रिएक्शन देखो जरा क्या बन जाएगा। तुम जानते हो ये तो CH3 Cu, ठीक है ना, और Li अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए जरा क्या हो रहा है। CH3 सिंगल बॉन्ड Co माइनस सिंगल बॉन्ड OCH3 और सिंगल बॉन्ड बेटे, दिस इज क्लियर। अब ये बैक बॉन्डिंग बनाएगा कि ना बनाएगा? बैक बॉन्डिंग बनाएगा, दिस इज लीविंग ग्रुप, तो ये निकल जाएगा बाहर। अब मुझे बताओ बेटे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर, ठीक है। अब गिलमान रिएजेंट अगर आप और ज्यादा लिए हैं तो आगे रिएक्शन और चल जाएगी। तो अब देखना जरा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके, आप लोग इसको कैच करना, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये है आपका, एक्सेस
CH3 का फोल्ड बाई CuCl एंड प्रोटोनेशन होता लास्ट में। ओके, एक दूसरा देखें जरा, एक्स से अमाउंट इसकी और प्रोटोनेशन होता क्वेश्चन मार्क। तीसरा देखेंगे, क्वेश्चन मार्क। चौथा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये घर से एक्सरसाइज कर लोगे तो मुझे लगता है गिलमान रीजेंट से या कोरे हाउस रिडक्शन से, कोरे हाउस सिंथेसिस से जो क्वेश्चन बनते हैं जनरली आपको निश्चित बनेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन की आंसर नहीं बनते तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी आंसर बता दूंगा। थैंक यू।